थैंक यू मैं वेरी मच बच्चे। फिर से स्वागत है टारगेट इंग्लिश क्लासेज में। आज आप लोगों को फिर से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट के बारे में समझे कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक्चुअली सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट कहते किसको है। सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट के पर पूरा डीप में ज्ञान समझे कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। मतलब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। जो काम को उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो शब्द जो बना ना, सब, और यहाँ पर क्या है, जेक्ट। तो सब का मतलब क्या होता है बच्चे, समबडी, समबडी। और जैक्ट वर्ड डूअर है, वह लेटिन से लिया गया है, डूअर। तो डू ईयर, डू अर, तो डू का मतलब करना, ईयर लग गया तो वाला वाली। तो डू, डू का मतलब करना, डूअर, करने वाला है, नहीं तो वाली। इसका मतलब क्या, किसी भर में, मतलब कोई भी भर में, कोई भी भर में ईयर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चे, ईयर। तो यह किसको शो करता है, वाला वाली को। तो डू का मतलब करना, डूअर का मतलब करने वाला। स्पीक का मतलब बोलना, आप बोलो। स्पीक का मतलब बोलना, स्पीकर का मतलब बोलने वाला। लिसन का मतलब सुनना, लिसन का मतलब, लिसन का मतलब सुनना। लिसनर का मतलब सुनने वाला। कम का मतलब क्या होता है, आना। कमर का मतलब आने वाला। क्या होता है, आने वाला। क्लियर हो गया। तो किसी कोई भी भर में क्या लगा देंगे, ई आर लगा देंगे। तो यह शो करता है वाला वाली को, है ना। तो परिणाम को है क्या, सब्जेक्ट। तो सब का मतलब समबडी, और जेक्ट वर्ड डूअर है ना। जो समबडी होगा डूअर होगा, जो समबडी होगा डूअर होगा, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का डिफिनेशन एक बच्चों की तरह दिया जाए, एक ही लाइन में सब्जेक्ट का डिफिनेशन है। सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। मतलब यह कि जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट मतलब क्या, जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। क्लियर हो गया सब्जेक्ट, सुना ना। तो सब का मतलब क्या, समबडी। और जेक्ट वर्ड का मतलब क्या है, लेटिन से लेकर उसका नाम क्या है, डूअर। तो सब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है कि जो समबडी होगा डूअर होगा उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। डिफिनेशन है कि सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड। हिंदी हुआ इसका कि जो काम करते उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम गोज टू रांची। और राम यहाँ पर सब्जेक्ट, गोज वर्ब, और रांची कॉम्प्लीमेंट। तो राम कहाँ जाता है, रांची। तो राम कहाँ जा रहा है, रांची। तो काम तो कर रहा है ना, कौन सा काम कर रहा है, रांची जाने का। आई ईट अ मैंगो। आई सब्जेक्ट, ईट वर्ब, मैंगो ऑब्जेक्ट। मैं आम खाता हूँ, हिंदी क्या है उसका, मैं आम खाता हूँ। तो काम तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आम खाता हूँ। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, काम करना। जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट इज अ डूअर, और जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आम खा रहा हूँ। तो काम कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट का मतलब ही समझो कि काम करता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, करता। मतलब सब्जेक्ट इज अ जीन ऑफ द सेंटेंस।
मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है ना वह जीन होता है। जीन मतलब भूत होता है, चुड़ैल होता है। वह हमेशा काम मांगता है। किससे काम मांगता है? वर्ब से काम मांगता है ना। और वर्ब से सब्जेक्ट से काम करवाता है। और वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। वर्ब सेंटेंस का क्या होता है? राजा होता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या करेगा? काम मांगेगा। हमेशा वो सब्जेक्ट क्या करता है? काम मांगता है। किससे काम मांगता है? वर्ब से। और यही काम इससे करवाता है ना। और जो काम कोई व्यक्ति कोई भी काम करता है तो उसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, तो वह क्या हो जाता है? अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड में दो पार्ट होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है? जब अदर वर्ड का जब क्लास पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है। तो आपको बात पकड़ में ना, तो सब्जेक्ट समझ में आ गया कि सब्जेक्ट का मतलब समझो कि जो काम करते उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्लियर हो गया? कॉपी कर ली इतना। सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, जो काम उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। राम गोज टू रांची, आई ईट अ मैंगो। अब यहाँ पर आपको मुद्दा मिल गया कि सब्जेक्ट का मतलब सर जो काम को उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आपसे कोई प्रश्न पूछ दे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, क्या सर जो काम करता है वो सब्जेक्ट है? क्या जो काम नहीं करता है क्या वे सब्जेक्ट नहीं है? तो मुद्दा आपको मतलब क्या है कि जो मुद्दा यहाँ पर आपको मिल गया कि जो काम करते उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आप बताइए कि जो काम करते उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या बताओ कि जो काम नहीं करता है क्या वे सब्जेक्ट नहीं है? पेन है, जैसे मार्कर है, मार्कर कोई काम करता है जी? मार्कर कोई काम करता है? टेबल कोई काम करता है? चेयर कोई काम करता है? नहीं करता है। कि कर रहा है काम? नहीं करता है। मतलब जो इसका मतलब समझो कि जो काम करता है वो भी सब्जेक्ट होता है और जो काम नहीं करता है वो भी सब्जेक्ट होता है। समझ? जो काम करता है वो भी सब्जेक्ट, जो काम नहीं करता है वो भी सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट का मतलब समझो कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि इस संसार में, इस दुनिया में जिसको तुम देखते हो, जिसको तुम देख सकते हो, जिसको तुम छू सकते हो, सारा सब्जेक्ट होता है। जिसको देखते हो, छूते हो, जिसका नाम, जिसका फोटो बनता है, जिसका नाम लेते इमेज आ जाता है, वह सारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर ये क्या है? मार्कर। तो मार्कर का नाम ले तो क्या मार्कर का इमेज आएगा नया। अगर बोर्ड का नाम लेंगे तो किसका नाम इमेज आया? बोर्ड का इमेज आया। चेयर का नाम ले तो चेयर का इमेज आया। फाइन का नाम ले तो फाइन का। बोर्ड का नाम ले तो बोर्ड का। तो जिसका इमेज है, जिसका प्रतिबिंब इमेज बनता है, वह सारा क्या होता है? सब्जेक्ट, है ना। बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, तो समझो यहाँ पर। देखिए आप, सब्जेक्ट, लिविंग, नॉन लिविंग। देखो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले मुद्दा मिल गया कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट करते हैं। जो काम नहीं करता है वो भी सब्जेक्ट होता है। बट इसका अंग्रेजी लिखा जाए कैसे? तो दोनों, जो काम करता है सो और जो नहीं काम करता सो, दोनों का अंग्रेजी अलग तरीका से लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट का मतलब कितने तरह से सब्जेक्ट कितने होते हैं? दो। एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग का मतलब क्या होता है? डूअर। जो लिविंग होगा वह डूअर होगा। क्या होगा? डूअर होगा। जो नॉन लिविंग होगा वह नॉन डूअर होगा। जो लिविंग होगा वह डूअर होगा। जो लिविंग होगा उसका, जो डूअर होगा ही होगा, उसका नाम होगा टेंस। और टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस। और नॉन लिविंग का मतलब क्या? वॉइस। नॉन लिविंग का मतलब वॉइस। कौन सी वॉइस? पेसिव वॉइस। क्लियर हो गया? तब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का होता है। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। तो सर लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है? तो लिविंग का मतलब होता है जिसमें रिप्रोडक्शन की पावर हो। जिसमें रिप्रोडक्शन की पावर हो उसे लिविंग कहते हैं। जिसमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं हो उसे क्या कहते हैं? नॉन लिविंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो लिविंग का मतलब क्या? डूअर। जो लिविंग होगा वह डूअर। लिविंग का मतलब होता है जिंदा प्राणी। लिविंग का मतलब, और नॉन लिविंग का मतलब, जो तो लिविंग का मतलब जिन जो सांस लेते हैं वह क्या होता है? लिविंग होता है। तो बताइए जो इस दुनिया में सांस लेते हैं, आदमी हो या जानवर, जो कुछ भी है,
वह सांस लेते हैं तो वह एक्शन या रिएक्शन करता है कि नहीं करता है? कहता है। मतलब पहले क्या डू का मतलब क्या होता है? करना, और डूअर का मतलब करने वाला। डू का मतलब करना, डूअर का मतलब करने वाला। तो जिस दुनिया में जो जिंदा प्राणी हैं, जो सांस लेते हैं, वो एक्शन रिएक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना जी। जैसे हम क्या है, लिविंग है, तो क्या पढ़ाते हैं, खाते हैं, आप लोग क्या है, पढ़ते हैं, है ना? तो लिविंग हुआ कि नहीं हुआ? तो जो लिविंग प्राणी है, जो जिंदा प्राणी है, वह कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन करता है। तो जो लिविंग है, जो जो लिविंग है वह डूअर होगा ही होगा। जो लिविंग होगा, जो डूअर होगा, वह किसकी श्रेणी में आता है? टेंस की श्रेणी में आता है। ठीक है। और टेंस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग है, वह क्या होगा? नॉन डूअर होगा। वह किसकी श्रेणी में आता है? वॉइस की श्रेणी में। और कौन सी वॉइस में? पेसिव वॉइस होता है। जैसे पेन कोई काम करेगा बच्चे, पेन कोई काम करता है, तो पेन लिविंग है, नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है ना। तो जो नॉन लिविंग होता है वह किसकी श्रेणी में रखा जाता है? वॉइस की श्रेणी में। और जो लिविंग होता है किसकी श्रेणी में रखा जाता है? टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है ना? तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कितने होते हैं? दो। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब डूअर, नॉन लिविंग का मतलब नॉन डूअर। तो नॉन डूअर किसकी श्रेणी में आता है? वॉइस की श्रेणी में। कौन सी वॉइस? पेसिव वॉइस। और लिविंग किसकी श्रेणी में? टेंस की श्रेणी में। जब इसका अंग्रेजी लिखें तो अंग्रेजी कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर थोड़ा समझिए। जब टेंस होगा, सॉरी, देखो बच्चे, जो लिविंग, समझो पहले आप, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस का अगर अंग्रेजी बनाना, ध्यान सुना, जब किसी सेंटेंस को अगर अंग्रेजी बनाना तो सबसे पहले आप पकड़ो कि सब्जेक्ट लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जब सेंटेंस अगर आपका लिविंग होगा तो वह टेंस के श्रेणी में बनेगा। अगर सेंटेंस आपका नॉन लिविंग है तो किसकी श्रेणी बनेगा? वॉइस की श्रेणी बनेगा, है ना। जब सेंटेंस क्या होगा? लिविंग, लिविंग का मतलब होगा जिंदा, तो वह किसकी श्रेणी बनेगा? टेंस की श्रेणी में। जब इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो सब्जेक्ट V1 V2 V3 V4 V5 अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस, मतलब जैसा तुम्हारा सेंटेंस रहेगा वैसा भर लेगा। तब V1 है, V2 है, V3 है, V4 V5। तो V1 का मतलब प्रेजेंट, V2 का मतलब पास्ट, V3 का मतलब परफेक्ट, V4 का मतलब कॉन्टिन्यूस, और V5 का मतलब प्रेजेंट सिंगुलर। क्लियर हो गया? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है तो V1 या V5 आएगा। अगर पास्ट का है तो V2 लेगा, परफेक्ट है तो V3 होगा, कॉन्टिन्यूस है तो V4 आएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को आप अंग्रेजी बनाना तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो कि लिविंग है कि नॉन लिविंग। क्योंकि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। तो जो लिविंग के श्रेणी में होता है वह टेंस के अंतर्गत बनता है, और जो नॉन लिविंग के श्रेणी में आता है वह वॉइस के अंतर्गत बनता है। ये बात समझ ना? आप देखो, आप नॉन लिविंग की बात करो। अब नॉन लिविंग होगा, क्या होगा? नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर वो कौन सी वॉइस होगा? पेसिव वॉइस। और जब इसका अंग्रेजी लिखेंगे तो यहाँ पर मात्र एक सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V3, मतलब मात्र एक स्ट्रक्चर है पेसिव किसका? वॉइस बनाने का। क्या है? V3। क्या है? V3। क्या बच्चे? V3 मतलब सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V3। अगर वॉइस है तो उसको V3 चाहिए ही चाहिए। वॉइस का नेचर ही क्या है? V3। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब क्या है? एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? 24, मतलब 24 आप लोग को पढ़ा दिए हैं। एक्सिलरी वर्ब कितने हैं? 24, 24 में क्या? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, है ना। एक्सिलरी वर्ब कितने हैं? 24। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, टोटल कितने हैं? 24। 24 में से कोई सा यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब हो सकता है। तो सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब प्लस V3। जब वॉइस होगा तो वो क्या होगा? V3 लेगा ही लेगा। तो जब सेंटेंस अगर आपका नॉन लिविंग है तो वॉइस की श्रेणी बनेगा। जब सेंटेंस आपका लिविंग हो तो टेंस की श्रेणी बनेगा। और टेंस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस। और वॉइस का मतलब क्या होता है? पेसिव वॉइस। ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कलम टूट जाता है, एक्टिव है कि पैसिव है? कलम टू एक्टिव कि पैसिव? बोलो, कैसे पता पैसिव? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे क्या इसे पता कि पैसिव है, क्या बता, कैसे सामने बोलोगे? आप कैसे ट्रायंगल कीजिएगा?
अब कलम, पेन, कलम, मार का मतलब कलम, कलम क्या है, लिव है कि नॉन लिविंग है जी, लिविंग है नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग किसकी श्रेणी में आता है, किसकी श्रेणी में आता है, वॉइस की श्रेणी में। तो पेन इज ब्रोकन, क्या होगा बच्चे, पेन इज ब्रोकन। रोड बनता है एक्टिव की पैसिव, रोड बनता है एक्टिव की पैसिव जी, पैसिव। तो रोड, अब रोड सिंगुलर के प्लूरल, सिंगुलर, तो रोड इज कंस्ट्रक्टेड, क्या होगा, कंस्ट्रक्टेड। क्योंकि जब सेंटेंस अगर आपका नॉन लिविंग होगा, जब सब्जेक्ट अगर आपका नॉन लिविंग है तो वह वॉइस की श्रेणी में आता है, सेंटेंस जब आपका लिविंग होता है वह टेंस की श्रेणी में होता है। यहाँ पर इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे तो यहाँ पर V1 V2 V3 V4 V5 कुछ भी हो सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दिस सेंटेंस, मतलब जैसा आपका सेंटेंस रहेगा वैसा वर्ब। लेकिन वॉइस का नेचर ही क्या है, V3, मतलब सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट समझ में आया ना, कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किससे कहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब है जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम नहीं करता है वो भी सब्जेक्ट होता है ना। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग का मतलब क्या और नॉन लिविंग का मतलब क्या समझाते हैं, कि लिविंग का मतलब क्या है, जिसमें रिप्रोडक्शन की पावर हो उसे लिविंग कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं हो उसे नॉन लिविंग कहते हैं, है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि चना, चना देखा जी, चना लिविंग की नॉन लिविंग, चना लिविंग की नॉन लिविंग जी, कैसे, चना, चना लिविंग की नॉन लिविंग है। अब तुम हरा चना को तुम खरीद के लो, है ना, और तुम उसको मिट्टी में गाड़ दो, 4 दिन के बाद चेक करो, 10 चना को पैदा करेगा नहीं करेगा जी, करेगा ना जी। तो लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग हुआ, लिविंग हुआ ना। तो मैं क्या कहता, जिसमें रिप्रोडक्शन की पावर हो उसे लिविंग कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं हो उसे नॉन लिविंग कहते हैं। अब ये क्या है बाबू, मार्कर, मार्कर को तुम मिट्टी में गाड़ दो, क्या मार्कर पैदा करेगा जी, एक मार्कर को गाड़ दो तो 4 मार्कर पैदा कर देगा, नहीं करेगा। बट जब चना को जो मिट्टी में तुम गाड़ दोगे तो 10 चना को पैदा करेगा, है ना। तो लिविंग हुआ नॉन लिविंग हुआ, है ना। तो बात क्लियर आ गया ना, कि सब्जेक्ट समझ में आ गया कि लिविंग का मतलब क्या होता है और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है। जो लिविंग होता है वह टेंस के श्रेणी में होता है, जो नॉन लिविंग होता है वो किस श्रेणी में होता है, वॉइस की श्रेणी में होता है। सब्जियां बिकती है एक्टिव की पैसिव, बोलो बच्चे, सब्जियां बिकती है एक्टिव की पैसिव, रोड बनता है एक्टिव की पैसिव, पुल बनता है एक्टिव की पैसिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। तो ये मत समझो कि जिस हिंदी वाक्य मतलब ताती, ये मत समझो आप ताती थी लगा हुआ है तो क्या मतलब बोल देना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। कभी भी कोई भी सेंटेंस जब बनाना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी से अंग्रेजी अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ो कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। जब सेंटेंस अगर आपका लिविंग होगा तो वह टेंस में बनेगा, और जब सेंटेंस आपका नॉन लिविंग होगा तो वॉइस में बनेगा। क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट समझ में आपको आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। जो सब्जेक्ट इज अ डूअर वर्ड, है ना। आप सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। जो लिविंग होता है टेंस की श्रेणी में, जो नॉन लिविंग होता है वॉइस की श्रेणी में। तो आप पकड़ लोगे ना, नोट में लिखो आगे, इससे आगे नोट भरा कर लिखिए, लिखो। सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है, 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 एक से अधिक शब्द का भी होता है। सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है, एक से अधिक शब्द का भी होता है। जब भी लिखे अंग्रेजी, जब भी लिखे अंग्रेजी, जब भी लिखे अंग्रेजी इकट्ठे लिखे, मतलब एक साथ। जब भी लिखे अंग्रेजी एक साथ, मतलब सब्जेक्ट आपका एक शब्द का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। जब इसका अंग्रेजी लिखोगे, है ना, तो जहाँ तक एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वहाँ तक अंग्रेजी इकट्ठे लिखा जाता है। क्लियर हो गया। मतलब फिर से मिलाओ कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है, एक से अधिक शब्द का भी होता है। जब भी लिखे अंग्रेजी इकट्ठे लिखे। एक एग्जाम्पल लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो। एक सुंदर और होनहार लड़का, एक सुंदर और होनहार लड़का, एक सुंदर और होनहार लड़का, एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है।
एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? बताइए। एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है। इस सेंटेंस में जरा आप लोग बताइए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां से कहां तक है? क्वेश्चन क्या है कि एक सुंदर और होनहार लड़का रोज अंग्रेजी पढ़ता है। तो एक सुंदर, एक क्या है? सुंदर लड़का, लड़का एक सुंदर और होनहार लड़का है ना। होनहार क्या है? कौन है? होनहार कौन है जी? क्वालिटी किसका है जी? लड़के का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ तक होगा? एक सुंदर और होनहार लड़का तक इसमें सब्जेक्ट होगा। तो अभी क्या लिखा है कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है, एक से अधिक शब्द का भी होता है। जब भी लिखे अंग्रेजी इकट्ठे लिखे, अलग नहीं करो, जब भी लिखे अंग्रेजी इकट्ठे लिखे। क्लियर हो गया? तो सब्जेक्ट एक शब्द का भी होता है, एक से अधिक शब्द का भी होता है। जब भी लिखे अंग्रेजी इकट्ठे लिखना है। तो क्लियर हो गया? बात समझ में ना? ठीक है बच्चे। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया ना? सब्जेक्ट का मतलब क्या? जो काम को उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम नहीं करते, मतलब सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मतलब जो काम करता है वो भी सब्जेक्ट, जो काम नहीं करता है वो भी सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार? दो प्रकार के होते। एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग। जो लिविंग होता है वो क्या होता है? डूअर होता है। जो डूअर है वो क्या होगा? टेंस होगा। टेंस होगा। टेंस का मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस। जो नॉन लिविंग होगा क्या होगा? नॉन डूअर। नॉन डूअर का मतलब क्या होगा? वॉइस। कौन सी वॉइस? पेसिव वॉइस। दोनों का अंग्रेजी लिखने का तरीका अलग है। यहाँ दोनों का अंग्रेजी लिखने का तरीका क्या है? अलग है। जब टेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद V1 V2 V3 V5 कुछ भी हो सकता है। जब वॉइस होगा तो सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस V3। क्लियर हो गया? थैंक यू वेरी मच।